जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे क्यों करते हैं गणेश विसर्जन। भक्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना गया है। ये बुद्धि, व्यापार के कारक, बुध ग्रह के भी स्वामी देवता हैं। ये देवताओं में प्रथम पूजनीय भी हैं। बिना इनकी पूजा का कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। इसीलिए हर शुभ कार्य में इनकी पूजा सबसे पहले होती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी अनुष्ठान विघ्न रहित पूरे हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर भी हो जाती हैं। गणपति की सच्चे दिल से पूजा करने वाले को शुभ फल की प्राप्ति होती है और बुध दोषों से भी राहत मिलती है। वास्तु दोष भी दूर होते हैं। हिंदू पंचांग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शुभ तिथियों में से एक है, क्योंकि इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता रहता है, जिसकी तैयारियां काफी दिन पहले से ही आरंभ हो जाती हैं। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन ही होता है। गणेश विसर्जन गणेश उत्सव का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना गणेश उत्सव पूर्ण नहीं होता। इसके अंतर्गत गणेश जी की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया जाता है और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को उसी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इस गणेश उत्सव का समापन होता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के बारे में जानता है, लगभग हर वह व्यक्ति ये भी जानता है कि गणेश चतुर्थी को स्थापित की जाने वाली गणपति प्रतिमा को 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन किसी बहती नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित भी किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आखिर गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है। गणपति विसर्जन के संदर्भ में अलग अलग लोगों व राज्यों में मान्यताएं भी अलग अलग है, जिनमें से कुछ को हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर सगुण साकार भी है और निर्गुण साकार भी है, निराकार भी है, और ये संसार भी 2 हिस्सों में ही विभाजित है, जिसे देवलोक व भूलोक के नाम से जाना जाता है। देवलोक में सभी देवताओं का निवास होता है, जबकि भूलोक में हम प्राणियों का निवास होता है। देवलोक के सभी देवी देवता निर्गुण निराकार हैं, जबकि हम भूलोक वासियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं की जरूरत होती रहती है, जिन्हें देवलोक के देवतागण ही हमें प्रदान करते हैं। और क्योंकि देवलोक के देवतागण निर्गुण निराकार है, इसलिए वे हम भूलोक वासियों की भौतिक कामनाओं को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि हमारी कामनाएं उन तक न पहुंचे। और भगवान गणपति हमारी भौतिक कामनाओं को भूलोक से देवलोक तक पहुंचाने का काम करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना की जाती है और निर्गुण निराकार भगवान गणेश को देवलोक से भूलोक की इस मूर्ति से सगुण साकार रूप में स्थापित होने हेतु विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना, आराधना, पाठ करते हुए आह्वान किया जाता है। और ये माना जाता है कि भगवान गणपति गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक सगुण साकार रूप में इसी मूर्ति में स्थापित रहते हैं, जिसे गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस किसी भी इच्छा की पूर्ति करवाना चाहते हैं, वे अपनी इच्छाएं भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। फिर अंत में भगवान गणपति की इसी मूर्ति को अनंत चतुर्दशी के दिन बहते जल, नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि भगवान गणपति इस भूलोक की सगुण साकार मूर्ति से मुक्त होकर निर्गुण निराकार रूप में देवलोक में जा सके और देवलोक के विभिन्न देवताओं को भूलोक के लोगों द्वारा की गई प्रार्थनाएं बता सके, ताकि देवगण भूलोक वासियों की उन इच्छाओं को पूरा कर सके जिन्हें भूलोक वासियों ने गणेश भगवान की मूर्ति के कानों में कहा था। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी की बुद्धि देवता है, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए गणपति पप्पा को लिखने में विशेष
दक्षता हासिल है। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति भी दे दी। ऋषि वेदव्यास ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरे वृत्तांत गणेश जी को सुनाया, जिसे गणेश जी ने अक्षर में लिखा। महाभारत पूरी होने के बाद जब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब श्री वेदव्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया था। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था, और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा को विसर्जन किया जाता है। कब से मनाते हैं हम गणेश उत्सव, आइए जानते हैं। गणेश उत्सव कब से मनाया जाने लगा, इसकी कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन 1893 के पहले भी गणपति उत्सव केवल घरों तक ही सीमित था और उस समय आज की तरह ही भगवान गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां या बड़े बड़े पंडाल नहीं बनाए जाते थे, ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। लेकिन श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए बड़े स्तर पर आयोजित किया था, जो कि धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में मनाया जाने लगा और आज गणपति उत्सव महाराष्ट्र में एक प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव की तरह ही मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की। जिस समय तिलक ने इस उत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया था उस समय वे एक युवा क्रांतिकारी और कर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे और प्रभावी ढंग से भाषण देने में भी माहिर थे। तिलक जी स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी चाहते थे। इसके लिए उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके, और इस काम को करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और इसे वह सुंदर व भव्य रूप दिया जिसे आज हम देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के इस कार्य से ये हुआ कि वे अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, जिससे स्वराज आंदोलन को बल भी मिला और भारत आज़ाद होने में एक कदम और आगे बढ़ा, क्योंकि इस उत्सव में आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई थी, उन्हें जोश से भर दिया गया। इस तरह से गणपति उत्सव ने भी आज़ादी की लड़ाई में अव्यक्त रूप से एक अहम भूमिका निभाई और तिलक जी द्वारा शुरू की गई इस उत्सव को आज भी हम सभी भारतीय लगभग पूरे देश में पूरी धूमधाम से अच्छी तरह से मनाते हैं। क्यों कहते हैं गणपति भगवान को बप्पा मोरिया? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा से जुड़े मोरिया नाम के पीछे भी गणपति जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने हेतु देवगणों ने गणपति जी का आह्वान किया। सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर यानी कि मोर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा भक्त लोग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ करते हैं और यही कारण है कि जब गणेश जी का विसर्जित किया जाता है तो गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आकर नारा लगाया जाता है। लाल बाग का राजा मुंबई का सर्वाधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है, इसीलिए इसे लाल बाग का राजा भी कहा जाता है। लाल बाग के राजा यानी लाल बाग के लगभग गणपति की मूर्ति के दर्शन करना ही अपने आप में भाग्यशाली हो जाना माना जाता है। मान्यता तो ये है कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है वे जरूर पूरी होती है। लाल बाग के राजा की ख्याति इसी बात से आंकी जाती है। यहाँ का चढ़ावा 20 से 25 करोड़ रुपए से अधिक का होता है।
जो कि किसी भी अन्य गणपति मंदिर के कुल चढ़ावे से ज्यादा है। लाल बाग के इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला गणपति के रूप में भी जाना जाता है और केवल दर्शन पाने के लिए ही हर वर्ष करीब 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। जबकि लाल बाग के इस राजा की गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थापना के 10वें दिन गिरगांव चौपाटी में किया जाता है। कैसे करते हैं गणपति विसर्जन, आइए जानते हैं। भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति है और यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणपति की पूजा अर्चना करके गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियों को जल में विसर्जित करना अनिवार्य है। इसके लिए लोग गणेश जी की प्रतिमा को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ एक कतार में निकलते हैं। नाचते गाते बहती नदी, तालाब या समुद्र के पास जाकर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ उनकी आरती करते हैं और उसके बाद जब गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो सभी भक्त मिलकर मंत्रोच्चारण के जरिए प्रार्थना करते हैं, जो निम्न प्रकार से होती है। भगवान विनायक, आप सभी बाधाओं का हरण करने वाले हैं। आप भगवान शिव जी के पुत्र हैं और आप अपने वाहन के रूप में मूषकराज को लिए हैं। आप अपने हाथ में लड्डू लिए हैं और विशाल कान और लंबी सूंड लिए हैं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको नमस्कार करती हूँ। अब आइए हम सुनते हैं श्री गणेश भगवान जी के जन्म की 3 रोचक पौराणिक कथाएं। श्री गणेश माता पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंचतत्वों से बनाया और जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपमान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सब के आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वही शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती जी से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरा बेटे का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ ही मुंह करके सोती है। अनंतर एक हथनी दिखाई दी। हथनी का सिर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण का संचार कर दिया, उनका नामकरण भी कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा दिया गया। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्रह्मांड का रूप धर कर पहुंचे और उन्हें यह वरदान दिया, ये माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गई। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, असुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह कर दिया।
शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रही थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव का उल्हाना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया। बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचा कर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा में उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेशाय नमः, जय गौरी शंकर।